मेरे प्रिय आत्मन, आज हम एक बहुत ही गहरी बीमारी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी बीमारी जिसने पूरी मनुष्यता को अपने शिकंजे में ले रखा है। ये बीमारी कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कैंसर तो केवल शरीर को मारता है, लेकिन ये बीमारी तुम्हारी आत्मा को मार डालती है। इस बीमारी का नाम है तुलना। तुम 24 घंटे तुलना कर रहे हो। तुम अपने पड़ोसी से तुलना कर रहे हो, तुम अपने मित्रों से तुलना कर रहे हो, तुम अजनबियों से तुलना कर रहे हो, तुम रास्ते पर चलते हुए आदमी के कपड़ों से अपनी तुलना कर रहे हो। तुम रहे हो, ये तुलना ही तुम्हारी सारी पिया की जत है। तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कम है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि दूसरे के पास ज़्यादा है। अगर दुनिया से सब लोग गरीब हो जाएं और तुम भी गरीब रहो तो तुम दुखी नहीं होंगे, तुम शायद सुखी हो जाओगे, क्योंकि तब तुलना का कोई उपाय नहीं बचेगा। तुम्हारी खुशी तुम्हारी अपनी नहीं है, तुम्हारी खुशी दूसरों के दुख पर टिकी है या दूसरों से आगे निकल जाने के भ्रम पर टिकी है। जरा गौर से देखो, इस पागलपन को अस्तित्व ने कभी किसी दो चीजों को एक जैसा नहीं बनाया। इस पूरी पृथ्वी पर अरबों लोग हैं, लेकिन किसी के भी अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता। परमात्मा पुनरुक्ति नहीं करता, वह हर बार कुछ नया बनाता है, वो हर बार एक अद्वितीय कृति बनाता है। तुम अनूठे हो, तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा न कोई आज तक हुआ है और न ही भविष्य में कभी होगा, लेकिन तुम अपनी इस अनूठता का अपमान कर रहे हो। तुम दूसरे जैसा बनना चाहते हो, तुम किसी फिल्म स्टार जैसा बनना चाहते हो, तुम किसी राजनेता जैसा बनना चाहते हो, तुम अपने पड़ोस के धनवान व्यापारी जैसा बनना चाहते हो, और इसी दौड़ में तुम वह होने से चूक जाते हो जो तुम वास्तव में हो। गुलाब का फूल अगर कमल होने की कोशिश करेगा तो वह पागल हो जाएगा। वह न तो कमल बन पाएगा और न ही गुलाब रह पाएगा। उसकी सारी ऊर्जा व्यर्थ के संघर्ष में नष्ट हो जाएगी। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम अपनी ऊर्जा को दूसरों की नकल करने में बर्बाद कर रहे हो। बचपन से ही तुम्हें जहर दिया गया है। तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा समाज, तुम्हारे माता पिता, सबने मिलकर तुम्हारे भीतर यह जहर भरा है। जब तुम छोटे थे तो तुमसे कहा गया कि देखो पड़ोस के बच्चे को, देखो उसके नंबर कितने ज़्यादा आए हैं, देखो वो कितना अच्छा खेलता है। वहीं से तुम्हारे भीतर हीनता का बीज बो दिया गया। तुम्हें बताया गया कि तुम जैसे हो वैसे काफ़ी नहीं हो, तुम्हें किसी और जैसा होना चाहिए, तुम्हें किसी और से बेहतर होना चाहिए। ये बेहतर होने की दौड़ ही हिंसा है, ये अपने प्रति हिंसा है। तुम खुद को काट रहे हो, छांट रहे हो ताकि तुम समाज के ढांचे में फिट हो सको। लेकिन याद रखना, जो दूसरों के ढांचे में फिट हो जाता है वह अपनी आत्मा को खो देता है। तुलना का अर्थ है कि तुम अपनी आंखों से नहीं देख रहे, तुम उधार की आंखों से देख रहे हो। तुम देखते हो कि फला आदमी के पास बजी कार है और तुम्हारे भीतर जलन पैदा होती है। ये जलन तुम्हें बताती है कि तुम भीतर से खाली हो, जो आदमी भीतर से भरा हुआ है। जो आदमी अपने आप में तृप्त है वह कभी तुलना नहीं करता। क्या सूरज कभी चांद से तुलना करता है कि तुम इतने ठंडे क्यों हो, या क्या चांद कभी सूरज से शिकायत करता है कि तुम इतने गर्म क्यों हो? दोनों अपने होने में मग्न हैं, दोनों अपने स्वभाव में स्थित हैं, और यही जीवन का संगीत है। तुम्हें अपने स्वभाव में स्थित होना है, तुम्हें अपनी जजों को सींचना है, लेकिन तुम दूसरों के गमलों में पानी डाल रहे हो, तुम दूसरों की तरफ झांक रहे हो, और तुम्हारी अपनी जजें सूख रही हैं, जिसे तुम तरक्की कहते हो, जिसे तुम
विकास कहते हो वो क्या है? क्या बैंक में कुछ अंक बढ़ा लेना तरक्की है? क्या ईंट पत्थरों का बड़ा मकान बना लेना तरक्की है? समाज इसे तरक्की कहता है, लेकिन न मैं इसे आत्मघाती पागलपन कहता हूं। तुम बाहर अमीर होते जाते हो और भीतर गरीब होते जाते हो। बाहर तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन भीतर सन्नाटा है, भीतर अंधेरा है, और उस अंधेरे में तुम डर रहे हो। असली तरक्की वह है जो तुम्हारे भीतर के दिए को जला दे। असली तरक्की वह है जो तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर ले आए, जहां कोई अभाव नहीं है, जहां तुम सम्राट हो। तुम बाहर भिखारी बनकर घूम रहे हो और भीतर खजाना पचा है। तुम्हें समझना होगा कि यह दौड़ अंतहीन है। तुम एक पहाड़ पर चढ़ते हो और देखते हो कि अभी और ऊंचे पहाड़ बाकी हैं। तुम एक इच्छा पूरी करते हो और 10 नई इच्छाएं खज्जी हो जाती हैं। ये मृग तृष्णा है। रेगिस्तान में जैसे हिरण पानी की चमक देखकर भागता है और वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ रेत मिलती है, वैसे ही तुम सुख की चमक देखकर भाग रहे हो। तुम सोचते हो कि जब मेरे पास वह पद होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मेरे पास वह वस्तु होगी तो मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन जब वह मिल जाती है तो सुख गायब हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा मन फिर आगे की योजना बनाने लगता है। मन का स्वभाव ही है असंतोष। मन कभी नहीं कहता कि बस बहुत हुआ। मन कहता है और चाहिए। ये और कीरट ही तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। खुद पर ध्यान देने का अर्थ क्या है? खुद पर ध्यान देने का अर्थ स्वार्थी होना नहीं है। समाज ने तुम्हें गलत सिखाया है कि खुद से प्रेम करना स्वार्थीपन है नहीं। जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं कर सकता वह किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास खुद के लिए करुणा नहीं है तो तुम दूसरों के लिए करुणा कैसे लाओगे? तुम तो खुद को ही कोस रहे हो, तुम खुद की ही निंदा कर रहे हो। तुम्हें अपनी नाक पसंद नहीं है, तुम्हें अपना रंग पसंद नहीं है, तुम्हें अपनी बुद्धि पसंद नहीं है। तुम अपने सृजक की आलोचना कर रहे हो। जिसने तुम्हें बनाया है उसकी कला पर तुम प्रश्न उठा रहे हो। स्वीकार करो जैसे तुम हो, उसे समग्रता से स्वीकार करो। तुम्हारी कमियां, तुम्हारी खूबियां सब तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो अचानक एक रूपांतरण होता है। सारी ऊर्जा जो तुलना में बह रही थी वो वापस लौट आती है, और यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक नई आभा पैदा करती है। दूसरों को देखना बंद करो। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, ये उसकी समस्या है, ये उसका जीवन है। तुम अपने जीवन के मालिक बनो। तुम यहां किसी की नकल करने नहीं आए हो, तुम यहां अपनी कहानी लिखने आए हो, और वह कहानी तभी लिखी जाएगी जब तुम अपनी कलम अपने हाथ में लोगे। अभी तो समाज तुम्हारी कहानी लिख रहा है। अभी तो लोग तय कर रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस गुलामी से जागो, अपनी जंजीरों को तोड़ो। और वह जंजीरें लोहे की नहीं है, वह जंजीरें विचारों की हैं, वह जंजीरें मान्यताओं की हैं। तुम पूछते हो कि शांति कैसे मिले? शांति कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है कि तुम गए और खरीद लाए। शांति तुम्हारे स्वभाव का नाम है। जब तुम दूसरों की तरफ देखना बंद कर देते हो, जब तुम दोहना बंद कर देते हो, जब तुम ठहर जाते हो, तो शांति अपने आप प्रकट होती है। जैसे गंदे पानी को अगर हिलाना बंद कर दो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है।
वैसे ही अगर तुम मन की दो को रोक दो तो तुम्हारी चेतना साफ हो जाती है और उस साफ चेतना में ही सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम पिछड़ जाओगे, लोग कहेंगे कि अगर तुम दौहोगे नहीं तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। ये डर पैदा किया जा रहा है ताकि तुम मशीन का हिस्सा बने रहो, ताकि तुम कोल्हू के बैल की तरह चलते रहो और समाज का पहिया घूमता रहे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग सबसे आगे निकल गए हैं, क्या वे सुखी हैं? क्या सिकंदर सुखी था? क्या नेपोलियन सुखी था? वे दुनिया जीतकर भी भीतर से हार गए थे। और एक फकीर जिसके पास कुछ नहीं है, जो अपनी मस्ती में गा रहा है, वह उनसे ज्यादा समृद्ध है, क्योंकि उसके पास वह धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, जिसे कोई राजा छीन नहीं सकता। वह धन है संतोष का, वह धन है साक्षी भाव का। साक्षी बनो, देखो अपने मन की चालाकियों को देखो कि कैसे यह मन तुम्हें उकसाता है, कैसे यह कहता है कि देखो उसने नया घर लिया और तुम अभी भी वहीं हो। जब ऐसा विचार आए तो उससे लड़ना मत, बस उसे देखना और हंसना, अपने मन पर हंसना कि देखो फिर आ गया मुझे बेवकूफ बनाने। जब तुम अपने मन पर हंसने लगते हो तो मन की पकड़ ढीली हो जाती है। मन गंभीर है, वह हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हंसी मन के लिए जहर है और आत्मा के लिए अमृत है। इसलिए मैं कहता हूं कि उत्सव मनाओ, जीवन को एक उत्सव बनाओ, प्रतियोगिता नहीं। प्रतियोगिता हिंसक है, उत्सव प्रेम पूर्ण है। जब तुम नाचते हो तो तुम किसी से प्रतियोगिता नहीं करते कि मैं उससे बेहतर नाचूं। तुम बस अपने आनंद में नाचते हो। जब तुम गाते हो तो तुम अपने आनंद में गाते हो। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, एक नृत्य, एक गीत, जहां तुम अपनी धुन में मगन हो। दूसरा क्या सोचता है, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है, यह सोचना उसका काम है। तुम उसका काम क्यों कर रहे हो? तुम अपना काम करो और तुम्हारा काम है खिलना। जैसे एक फूल खिलता है, वो ये नहीं देखता कि कोई गुजरने वाला मेरी तारीफ करेगा या नहीं। वह जंगल में भी खिलता है जहां उसे कोई देखने वाला नहीं है। वह अपनी सुगंध लुटाता है, क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। तुम्हें भी बस खिलना है अपने आनंद के लिए, अपने परमात्मा के लिए। ये जो ईर्ष्या की आग है, ये तुम्हें जलाकर राख कर देगी। तुम दूसरों को गिराने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ। अक्सर लोग यही करते हैं, वे खुद ऊपर उठने की बजाय दूसरों की टांग खींचने में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे को गिराकर वे बड़े हो जाएंगे, लेकिन दूसरे को गिराने के लिए, गिराने के लिए ये भी नीचे झुकना पड़ता है। तुम्हें भी गटर में उतरना पड़ता है, और जो गटर में उतरता है वह गंदा हुए बिना नहीं रह सकता। दूसरों की रेखा छोटी करने की बजाय अपनी रेखा बही कर लो, और अपनी रेखा बही करने का एक ही उपाय है ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपनी ऊर्जा को घर वापस लाना। जो ऊर्जा आंखों से बाहर बह रही है उसे वापस भीतर की तरफ मोड़ना। जब तुम आंख बंद करके बैठते हो और दुनिया को भूल जाते हो, उस क्षण में तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक अनंत आकाश है। उस आकाश में कोई दूसरा नहीं है, वहां तुम अकेले हो। और वह अकेलापन डरावना नहीं है, वो अकेलापन बहुत सुंदर है। वो एकांत है जिसे अंग्रेजी में सॉलिट्यूड कहते हैं, लोनलीनेस नहीं। लोनलीनेस का मतलब है कि तुम्हें दूसरे की याद आ रही है, तुम दूसरे को मिस कर रहे हो। एकांत का मतलब है कि तुम खुद के साथ मजे में हो, तुम खुद के साथ आनंदित हो।
जिस दिन तुम खुद के साथ आनंदित होना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी तुलना की बीमारी जद से खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम अपने आप में पूर्ण हो। याद रखो, हर व्यक्ति यहां एक खास उद्देश्य लेकर आया है। अस्तित्व कभी भी व्यर्थ की चीजें नहीं बनाता। अगर तुम यहां हो तो अस्तित्व को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना यह अस्तित्व कुछ अधूरा सा होगा। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस बात को अपने भीतर गहरे उतर जाने दो। यह बात तुम्हें एक गरिमा देगी, यह बात तुम्हें एक स्वाभिमान देगी। अहंकार नहीं, स्वाभिमान। अहंकार दूसरों से तुलना पर टिका है, स्वाभिमान अपनी निजता की समझ पर टिका है। तो आज से यह संकल्प लो कि मैं किसी की परछाई नहीं बनूंगा, मैं अपनी असली सूरत को खोजूंगा। मैं उस चेहरे को खोजूंगा जो मेरे पैदा होने से पहले मेरा था और जो मेरे मरने के बाद मेरा होगा। समाज के दिए हुए मुखौटे उतार दो, नग्न हो जाओ। सत्य के सामने अपनी असलियत को छिपाओ मत। जैसे हो वैसे ही प्रकट हो जाओ और तुम पाओगे कि अस्तित्व तुम्हें गले लगाने को तैयार खचा है। अस्तित्व हमेशा सच का स्वागत करता है, झूठ का नहीं। तुम कितना भी अभिनय कर लो, तुम अस्तित्व को धोखा नहीं दे सकते। वह तुम्हारे भीतर बैठा सब देख रहा है। यह जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में मत गंवाओ। समय बहुत कम है और काम बहुत बड़ा है। और काम यह है कि तुम्हें खुद को जानना है, स्वयं को जानो। यही सारे शास्त्रों का सार है। और स्वयं को जानने का रास्ता बाहर नहीं जाता, वह भीतर जाता है। बाहर तो सिर्फ भी है, शोर है और पागलपन है। भीतर संगीत है, शांति है और समाधि है। चुनाव तुम्हारा है कि तुम्हें भी का हिस्सा बनना है या तुम्हें बुद्ध बनना है। बुद्ध का अर्थ है जो जाग गया, जो अपनी तुलना के सपने से जाग गया, जिसने देख लिया कि मैं अद्वितीय हूं, मैं ब्रह्म हूं। तुलना तुम्हें छोटा बनाती है, वह तुम्हें एक वस्तु बना देती है, बाजार की वस्तु जिसकी कीमत लगती है। तुम अनमोल हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं लगा सकता। अपने अनमोल होने का एहसास करो, अपनी गरिमा में जियो, सिर उठाकर जियो, लेकिन अखई कर नहीं, एक फूल की तरह कोमल होकर जियो जो हवा के साथ डोलता है लेकिन अपनी जौ से जुना रहता है। अपनी जौ को पहचानो, तुम्हारी जौ परमात्मा में है, समाज में नहीं। समाज तो एक व्यवस्था है जो आज है और कल बदल जाएगी, लेकिन परमात्मा शाश्वत है। इसलिए मैं कहता हूं कि छो ये दांव, छो ये पागलपन, रुक जाओ, ठहर जाओ और देखो अपने भीतर उस एक को जो सदा से शांत है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, उसी को पाना असली तरक्की है। बाकी सब तो बच्चों का खेल है जिसे तुम बहुत गंभीरता से खेल रहे हो। खिलौने टूट जाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा और अंत में तुम पाओगे कि हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन जिसने खुद को पा लिया उसने सब पा लिया, उसकी झोली भर गई, उसकी प्यास बुझ गई। अब और मत भटको, बहुत भटक लिए, जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, कभी इस योनि में कभी उस योनि में, कभी अमीर होकर कभी गरीब होकर। हर बार तुमने तुलना की और हर बार तुम दुखी हुए। इस बार इस चक्र को तोड़ो। इस बार कहो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मैं चाहिए, मेरा शुद्ध स्वरूप चाहिए। और जिस दिन तुम ये कहोगे, पूरी ईमानदारी से कहोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होगी। उस दिन तुम पहली बार वास्तव में जियोगे। उसके पहले तो तुम सिर्फ सांस ले रहे थे, उसके पहले तो तुम सिर्फ बेहोशी में चल रहे थे। ध्यान रहे, तरक्की बाहर की नहीं होती, तरक्की भीतर की होती है। चेतना की ऊंचाइयों को छूना ही तरक्की है। प्रेम की गहराइयों को
छूना ही तरक्की है। कितना धन कमाया ये कोई नहीं पूछेगा, कितना आनंद कमाया यही साथ जाएगा। तो आनंद कमाओ, प्रेम कमाओ और खुद पर ध्यान दो, क्योंकि तुम ही वह बीज हो जिससे परमात्मा का वृक्ष बनने वाला है। उस बीज को सथो मत, उसे खाद दो, पानी दो और उसे फूटने दो, उसे आकाश की तरफ उठने दो। यही तुम्हारी नियति है और यही तुम्हारा धर्म है।